हीट कंटेंट ऑफ अ रिएक्शन की बात करते हैं जी। हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो तो उसके हीट कंटेंट को हम किस तरह से देखते हैं और किस तरह से डिटरमिन कर सकते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं हीट कंटेंट। कंटेंट जो होता है, हम कहते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें, जैसे हम अगर कंटेंट, बुक के कंटेंट की बात करें तो हम कहते हैं कि जी वो फर्स्ट पेज पे हमारे पास लिखा हुआ है और उसमें क्या क्या चीजें मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि कौन कौन से उसमें टॉपिक्स मौजूद है। तो बिल्कुल इसी तरह से हम कहते हैं कि हीट कंटेंट ऑफ अ रिएक्शन की जब हम बात करते हैं कि कोई भी रिएक्शन हमारे पास प्रोसीड हो रहा है, वो चल रहा है, यानी कि हमारे पास एक ए है, इसी तरह से इसके साथ हमारे पास रिएक्टेंट बी है, ठीक है, दोनों कंबाइन होते हैं और हमें क्या बना के देते हैं जी, लेट सपोज हमें सी एक रिएक्टेंट, सॉरी प्रोडक्ट हमें बना के देते हैं। ये दोनों रिएक्टेंट हैं क्योंकि आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, और ये प्रोडक्ट है। तो ये है जी हमारे पास एक रिएक्शन, ठीक है। अब इसके हीट कंटेंट की हमने बात करनी है, यानी कि हीट कंटेंट हमारे पास बेसिकली होता क्या है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसको हम जी अगर आसान वर्डिंग में लिखना चाहें तो हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी पे डिपेंड करता है, या इंटरनल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। अब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी जैसे कि इसके वर्ड से समझ आ रही है, समथिंग विच इज इनसाइड, किसी भी चीज के अंदर कोई चीज मौजूद है, ठीक है। इनसाइड अगर हम एक कोई सिस्टम ले लेते हैं, लेट सपोज, ठीक है, और हम कहते हैं इसमें ढेर सारे हमारे पास क्या है जी, मॉलिक्यूल्स हैं या एटम्स मौजूद हैं या आइंस हैं, कुछ भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है, ये हम सपोज कर लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ में हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल्स चुके हैं, हमने लेट सपोज कंसिडर किया, तो इसके इनसाइड जो भी एनर्जी मौजूद है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, ठीक है जी। इनसाइड जो एनर्जी होती है, अब देखें अगर कुछ मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, यानी कि हरकत की कुव्वत होगी और वो मूव करते रहेंगे, इस तरह से उनके पास काइनेटिक एनर्जी है। और कुछ अगर रुके हुए हैं, किसी स्पेसिफिक पोजीशन से रुके हुए हैं, ठीक है, तो पोजीशन की वजह से जो एनर्जी आ जाती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होती है किसी पोजीशन की वजह से जो एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब इनके दरम्यान में बॉन्डिंग भी है, ठीक है। बॉन्डिंग क्यों है? क्योंकि इनके दरम्यान में अट्रैक्शन थी, ठीक है। हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं उनमें क्या थे, एटम्स मौजूद थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन उनमें मौजूद होते हैं, तो इनके दरम्यान में अट्रैक्शन की फोर्सेस भी मौजूद थी, अट्रैक्शन वाली एनर्जी भी मौजूद थी। अट्रैक्शन एनर्जी हम चलें कह देते हैं, ठीक है, ये जिसको हम कलेक्टिवली वंडरवॉल फोर्सेस भी कहते हैं, हर तरह की एनर्जी जो इसमें मौजूद है। तो हमारे पास हर तरह की जो एनर्जी होती है, इसके अलावा भी बहुत सारी हमारे पास एनर्जी की टाइप्स होती हैं, वो जो हर तरह की एनर्जी किसी भी सिस्टम के अंदर मौजूद होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। और वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रही होती है कि हमारे पास वो चीज या वो सिस्टम सॉलिड है, या तो वो हमारे पास लिक्विड है, और या फिर हमारे पास वो गैस है, ठीक है। तो इन चीजों के ऊपर जो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड कर रही होती है, और हम कहते हैं कि इसकी वजह से फर्क आता है, यानी कि स्टेट्स की वजह से जो है मेजर उसका जो है फर्क आता है। स्टेट्स में हम कहते हैं कि ये तीनों स्टेट्स हैं हमारे पास, चौथी भी प्लाज्मा भी होती है, लेकिन हम इन स्टेट्स की मेजरली बात करते हैं। तो इन तीनों स्टेट्स में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट होगी, सॉलिड की और होगी, लिक्विड की और होगी, गैस की और होगी। मतलब ये है कि ये जो रिएक्टेंट है वो इन तीनों में से किसी भी स्टेट में होंगे तो उनकी एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगी। ए की अगर वो लिक्विड में है तो और होगी, अगर बी हमारे पास जो है वो गैस में है तो उसकी और होगी, इसी तरह से सी अगर सॉलिड बन रहा है तो उसकी एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी और होगी, डिफरेंट होगी। तो पहली तो बात होगी कि इंटरनल एनर्जी डिपेंड कर रही है स्टेट्स के ऊपर। दूसरी किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है जी, स्ट्रक्चर के ऊपर ये हमारे पास जो है ना डिपेंड करती है, यानी कि स्ट्रक्चर उसका कैसा है, आया वो हमारे पास किस फॉर्म में है, मतलब कि किस शक्ल का है, ठीक है। हमारे पास उसकी जो है वो लिक्विड फॉर्म में उसकी स्ट्रक्चर और हो जाएगी, सॉलिड फॉर्म में उसकी स्पेसिफिक, इस तरह से लेट सपोज हमारे पास क्यूब बना हुआ है, उसके अंदर एटम टाइटली पैक्ड है, ठीक है, क्लोज है हमारे पास, ठीक है, तो उसमें स्ट्रक्चर और हो जाएगा। गैस फॉर्म में उसका स्ट्रक्चर और हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर जो है वो हमारे पास इन स्टेट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, लेकिन स्ट्रक्चर मेन उसका जो हमारे पास कोई भी चीज है उसका स्ट्रक्चर कैसा है उसके ऊपर भी हमारे पास इंटरनल एनर्जी जो है वो डिपेंड करती है। तो ये दो चीजें हो गई, तो इसकी वजह से फर्क आ जाता है कि हमारे पास ए किस स्ट्रक्चर का है, बी किस स्ट्रक्चर का है और सी किस स्ट्रक्चर का है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर हमारे पास इंटरनल एनर्जी बेस कर रही होती है। अब इंटरनल एनर्जी को हम कहते हैं कि वो हमें किस तरह से
पता चलती है। हम ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी, उसको हम कहते हैं जी हीट कंटेंट। ठीक है, अब इंटरनल एनर्जी क्योंकि एक बॉडी ने पोजेस की भी होती है, तो इसको हम कहते हैं जी हीट कंटेंट, और इसको हम एक और नाम भी दे सकते हैं इंथैल्पी। यहां पर हम लिखते हैं इंथैल्पी भी लिख सकते हैं, लेकिन कब लिखेंगे इंथैल्पी? जब हमारे पास ये सारा का सारा जो है काम किसी स्पेसिफिक, हम कहते हैं कि हमारे पास क्या हो, यहां पर हम लिखते हैं जी इंथैल्पी। इंथैल्पी जब ये हमारे पास सारा का सारा जो रिएक्शन हो रहा होता है वो क्या हो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हो। ठीक है जी, यानी कि प्रेशर उसके लिए जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे हम नॉर्मल अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं तो वो एक जैसा ही रहता है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक जैसा रहना, सेम रहना। ठीक है, सेम रखना पड़ता है हमें, प्रेशर चेंज नहीं करना होता। ठीक है, जैसे 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास नॉर्मल है, तो इसी के अंदर, इसी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर जब हमारे सारे रिएक्शंस हो रहे हों तो उस पे हीट कंटेंट को डिटरमिन करना, उसको हम कहते हैं इंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इंथैल्पी उसको कह देते हैं, यानी कि हीट कंटेंट और इंथैल्पी सेम है। इंटरनल एनर्जी ही होता है, किसी भी बॉडी के अंदर हीट की जो मिकदार होती है वो इंटरनल एनर्जी ही होती है। हमारे पास हर तरह की एनर्जी, ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी, वो डिपेंड करती है स्टेट्स, स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है जी, और यहाँ पर हमने इंथैल्पी कह दिया। अगर वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर हम हीट कंटेंट को डिटरमिन कर रहे हो तो उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, इंथैल्पी है। ठीक है, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी H के सिंबल से। और अगर रिएक्शन की बात करें तो इसका H और होगा, डिफरेंट होगा, इसका H डिफरेंट होगा, इसी तरह से इसका H डिफरेंट होगा। तो इसके लिए फिर इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन के लिए हमें डेल्टा H का सिंबल लिखना पड़ता है। और इसको इजी वर्डिंग में अगर हम लिखें या इसकी एक इक्वेशन सी बना लें तो हम कहते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू H, यानी कि हीट कंटेंट ऑफ, हम लिख देते हैं बल्कि हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट। यूजुअली कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट में से हम माइनस कर लेते हैं किसको जी, इसको हम ठीक करके लिख देते हैं प्रोडक्ट, और इसमें से माइनस करते हैं हीट कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, यहां पर हम इसको ही ले लेते हैं हीट कंटेंट ऑफ, और ये हमारे पास आ जाएगा हीट कंटेंट ऑफ, इसकी हम रिएक्टेंट को नीचे लिख देते हैं जी। हमारे पास जो रिएक्टेंट आता है उसकी हीट को हमने माइनस करना है। ठीक है, उसकी हीट कंटेंट को उसमें से हमने प्रोडक्ट में से माइनस करना है। ठीक है, तो ये डेल्टा H हमारे पास डिफरेंट होता है। कभी डेल्टा H हमारे पास पॉजिटिव आ जाता है, और कभी हमारे पास पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि ये वाली चीज हमारे पास बड़ी है, जैसे 5 - 4 हम करें तो हमारे पास +1 आता है। ठीक है, यानी कि हीट कंटेंट ऑफ द प्रोडक्ट यहां पर पॉजिटिव के केस में ये है कि हमारे पास प्रोडक्ट की ज्यादा है, ठीक है, और रिएक्टेंट की कम है। ठीक है जी, लेकिन अगर हम यूं करें कि माइनस कब आएगा कि हीट कंटेंट ऑफ द, यहां पर हम लिख देते हैं डेल्टा H हमारे पास नेगेटिव भी आता है। ठीक है, नेगेटिव कब आता है? जब हमारे पास हीट ऑफ द प्रोडक्ट थोड़ी हो जाए, 4 हो, और 5 हमारे पास हीट कंटेंट ऑफ द रिएक्टेंट हो। 4 में से 5 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा जी हमारे पास, -1, तो नेगेटिव हो गया। तो इस तरह से हमें पता चला कि हमारे पास हीट कंटेंट ऑफ प्रोडक्ट अगर ज्यादा हो, उसकी मिकदार एनर्जी की ज्यादा हो, इंटरनल एनर्जी उसमें ज्यादा हो, और रिएक्टेंट के पास कम है, तो हमें हीट देना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी, ताकि वो रिएक्शन हो और C बन जाए। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट को ज्यादा मिकदार चाहिए ना, और रिएक्टेंट के पास कम है, तो इन तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं जी, एंडोथर्मिक। ठीक है, इसको हम लिखते हैं एंडोथर्म। ठीक है, एंडोथर्मिक। और ये जो हमारे पास हीट रिलीज कर रहे हैं, इसका मतलब ये है हीट ऑफ कंटेंट ऑफ रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा है, रिएक्टेंट के पास ही ज्यादा मिकदार थी, प्रोडक्ट को थोड़ी चाहिए थी, तो एक्स्ट्रा उसने बाहर निकाल दी, तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है जी, ये है हमारे पास हीट कंटेंट ऑफ अ रिएक्शन। इंटरनल एनर्जी होती है, हर तरह की एनर्जी जो इस सिस्टम के अंदर मौजूद होती है, स्टेट के ऊपर और स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम काम करें, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम काम करते हैं जो कि 1 atm है, तो उसको इंथैल्पी कहते हैं, और इसको हम डेल्टा H से रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिस्टम के लिए, किसी भी रिएक्शन के लिए।